नमस्कार, प्रणाम। फिर से अपने नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जी हाँ, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं रविशंकर ब्लॉग्स। जी हाँ दोस्तों, होने वाला है काफी धमाल और ज्योति सिंह, जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी, दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने कर दिया है बहुत बड़ा खुलासा। तो पवन भैया क्या है ये सब? जी हाँ, बहुत कुछ मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लगातार बने रहिएगा, वीडियो को जरा सा स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक सबसे जरूरी बात की, अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल पे जरूर से जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि क्या है ना कि भोजपुरी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कुछ अफवाहें होती हैं और कुछ रियलिटी होती है। जैसे कि हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का, जी हाँ, पवन सिंह का जो वीडियो है और बातें होती है, ये काफी ज्यादा भोजपुरी में चर्चे में रहते हैं। जी हाँ, अभी पवन भैया का एक गाना भी आया है, नथिया पे 9 गो, बवाल मचा दिया है। मतलब जो भी गाना बॉस का आ रहा है, गर्दा गर्दा चल रहा है। भैया बॉस का तो एक अलग ही मैटर है, बॉस का एक अलग मैटर होता है। और लगता है जैसे बॉस का जो गाने होते हैं ना, ये चीज आप लोग गौर कीजिएगा। और भी सिंगर हैं, उनके भी हैं, लेकिन बॉस का जो गाना होता है, आई मीन बॉस बोले तो पवन भैया, तो पवन सिंह का जो गाने होते हैं ना, आप कभी भी सुन सकते हैं, कभी भी। ये नहीं कि सीजनली टाइप पे, सीजनली तो जो आते हैं उनके ऐसे गाने रहते हैं ना जो हर आदमी सुनता है, हर व्यक्ति सुनते हैं, जो चाहने वाले हैं वो भी और जो ना चाहने वाले हैं वो भी। मतलब कहते हैं ना कि पवन सिंह के तो दुश्मन भी फैन है उनकी गायकी की, उनकी भी जो माँ सरस्वती की असीम कृपा से जो उनको मिला है गले में, वो सच में पवन सिंह जो है, पवन सिंह साक्षात सरस्वती पुत्र, जो कहते हैं सरस्वती पुत्र हैं, उनकी माता का आशीर्वाद है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो है पवन सिंह के पर्सनल जीवन लाइफ में जिसमें कि वो सही नहीं मुझे लग रहा है। बाकी हर चीज से बॉस तो भाई बॉस है, लेकिन जो उनका पर्सनल लाइफ है, जो पारिवारिक मैटर है, वो मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा है कि आखिर क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है। ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उनके पर्सनल लाइफ में तो भाई उतना जानता नहीं और ना ही मैं जानता हूँ। अगर कुछ जानूंगा अभी विशेष करके तो सारी बातें सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती, ठीक है। अब उनका पर्सनल क्या मैटर है नहीं है, लेकिन ये जो पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो चर्चा है ना, ये काफी ज्यादा चर्चे में है। और ये चर्चा में तो हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मामला भैया कोर्ट तक पहुंच चुका है, 8 करोड़ 10 करोड़ का बात आ गया है। मतलब बहुत सी ऐसी बातें आ चुकी हैं इसमें कि क्या ही बताएं। अच्छा, ज्योति सिंह का एक पहले आप इंटरव्यू सुने थे, इंटरव्यू देखने के बाद भोजपुरी की इंडस्ट्री में खलबली मच गई। उसके बाद ज्योति सिंह का एक इंटरव्यू ऑडियो वायरल हुआ, जी, वो मेरे चैनल पे भी है और रिएक्टेड मोहन भाई के भी चैनल पे, जो इंटरव्यू लिया गया था फोन पे, मतलब मोबाइल से ही लिया हुआ। तो ये हमारे ही चैनल पे जाके आप सुन सकते हैं और मोहन भाई के भी चैनल पे हैं, रिएक्टेड मोहन करके चैनल है, उस पे भी है। अभी एक बात जो सामने निकल कर आ रही है वो बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर पवन सिंह और ज्योति सिंह, जब पवन सिंह की पहली पत्नी डेट करी थी नीलम सिंह, तो काफी दिन के बाद आखिर ज्योति सिंह से शादी हुई। ऐसा तो नहीं कि पवन सिंह प्रेशर में शादी की है या ज्योति सिंह प्रेशर में शादी की है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सब अफवाहें होती हैं कि प्रेशर में शादी करना, ये सब कुछ नहीं है। जानबूझ के और सब लोग दोनों पक्ष जान के शादी विवाह होते हैं, अच्छे के लिए ही शादी विवाह होती है, घर परिवार बसाने के लिए शादी विवाह होती है। और वही ज्योति सिंह को हुआ था पवन सिंह के साथ। उस बीच पवन सिंह का चल रहा था चक्कर अक्षरा सिंह से, लेकिन पवन सिंह ने शादी की, शादी करके पवन भैया अपना घर लाए ज्योति सिंह को, ज्योति सिंह भी खुश थी। अब ये ज्योति सिंह का कहना है कि शादी करके गए तो करीब महीने भर तक वो घर नहीं आए थे, वो अक्षरा सिंह के साथ ही थे। अक्षरा सिंह पे प्रेग्नेंट होने का भी इल्जाम लगा है, अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। इससे भी ज्योति सिंह का कुछ मैटर बिगड़ा नहीं था, अपना चल रहा था, जो भी था वो सेटलमेंट होकर चल रहा था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्योति सिंह का मैटर जो बिगड़ा वो कहां से बिगड़ा और कैसे बिगड़ गया और क्या मैटर उठा कि आज बात यहां तक पहुंच गई। ज्योति सिंह ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, किस पे इल्जाम लगाया है, ये आप लोग इस वीडियो में ध्यान से सुनिए। एक्चुअली बात ये हुई थी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह
आवाज आप लोगों को गूंज रहा होगा इसमें, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। पवन सिंह और ज्योति सिंह की जब शादी हुई, शादी होने के बाद ठीक ठाक से चल रहा था। पवन सिंह की एक फिल्म शूटिंग हो रही थी जिसका नाम था शायद राजा। उस फिल्म के सेट पर पवन सिंह थे और ज्योति सिंह थे। दोनों अपने कमरे में थोड़ी बात विचार कर रहे थे, बैठे हुए थे अपने रूम पे। फिर पवन सिंह का वो टेक देने का टाइम आया। यहीं से मैटर खराब होता है, उसी शूटिंग लोकेशन पे से। पवन सिंह का जब टेक देने का टाइम आया तो पवन सिंह गए टेक देने, वहां पे ज्योति सिंह भी गई सेट पे। सेट पे जब ज्योति सिंह गई तो पवन सिंह का मोबाइल फोन था ओ भैया ज्योति सिंह के पास था। अब ज्योति सिंह के पास होना ये पवन सिंह का मोबाइल हो गया शुरू। जब टेक दे रहे थे पवन सिंह के फोन पे एक मैसेज आता है और उस मैसेज में क्या रहता है वो ही आपको मैं आज बताने वाला हूं कि उस मैसेज में क्या रहता है। एक मैसेज ने पवन सिंह और ज्योति सिंह का जीवन बर्बाद कर दिया। जीवन बर्बाद दोनों के हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही का है, दोनों का। रिश्ते तार तार हो गए। और कैसे हो गए? उस मैसेज में क्या था? उस मैसेज में था कि ज्योति सिंह का किसी एक नहीं 2-3 लड़कों से अफेयर चल रहा है। समझ गए? और ये मैसेज को पढ़े ज्योति सिंह, एक से नहीं, ये पवन सिंह के मोबाइल पे ये मैसेज आया था। जी हाँ, और ये पढ़े ज्योति सिंह कि ज्योति सिंह का एक नहीं 3 लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। 2-3 का उसमें नाम भी बताया गया है। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं भाई कोई भी, लेकिन ज्योति सिंह ने इस इंटरव्यू में जो मेरे ऑडियो मेरे चैनल पे जो है ज्योति सिंह का और मोहन भाई का इंटरव्यू जो फोन पे हुआ है उस पे है। 3 लोगों का नाम बताया गया, इसके साथ अफेयर है, इसके साथ अफेयर है, इसके साथ अफेयर है। ये बात ज्योति सिंह छुपाई नहीं, ये बात ज्योति सिंह ने पवन सिंह को बताई। ऐसा ऐसा आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया है, एक ऑडियो आया है। अब किसका किसका नंबर से आया है वो मैं क्यों राज खोलूं भाई, वो ज्योति सिंह ही खोल देंगे। वहां से पवन सिंह का माइंड घूम गया। पवन सिंह जाने, पवन सिंह का माइंड घूम गया। अच्छा, पवन सिंह का माइंड घूमा और वहां से वो सोशल मीडिया पे ना मतलब पता करने के बजाय आप स्टार हैं। ज्योति सिंह का कहना है कि आप स्टार हैं, पावर स्टार हैं, सब कुछ है, आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं। आप इन अफवाहों में क्यों रहे हैं? इन अफवाहों में क्यों रह रहे हैं? और उसी दिन से भैया रिश्ता बिगड़ना शुरू हुआ, जो आज तक रिश्ता बना नहीं। आज तक ये रिश्ता बिगड़ता ही रह गया और आज देख ही रहे हैं कि क्या हाल हुआ पड़ा है। वही दिन था, वही एक मैसेज, एक ऑडियो ने मतलब ज्योति सिंह पवन सिंह को एकदम अलग कर दिया, अलग कर दिया। वहीं से शुरू हुआ था इन दोनों का मैटर खराब होना। जब तक तो अच्छे खासे चल रहे थे। तो मैं पवन भैया से भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आखिर कुछ बातों को पहले तसल्ली से समझ ले बुझ ले तभी कोई काम उठाना चाहिए, कोई वैसी। बाकी आप खुद समझदार हैं और अगर इतना बड़ा निर्णय आप लिए हैं तो कुछ सोच के ही लिए होंगे पवन भैया, ऐसा बात नहीं है। पवन सिंह भी जो निर्णय लिए होंगे तो सोच विचार के ही लिए होंगे, आखिर उनको भी कुछ ऐसा लगा होगा। और ये ज्योति सिंह पे ये एक बार नहीं 1-2 बार और भी ये बातें उठी थी कि उनका किसी लड़के के साथ अफेयर है, किसी लड़के से बात करती हैं, क्या है नहीं है, तो ऐसा भी हुआ था। लेकिन ज्योति सिंह एक इंटरव्यू में कहती हैं कि मैं अगर मुझे किसी से लव होता या मैं किसी लड़के को चाहती या पसंद करती तो मैं बेझिझक अपने घर पे बता सकती थी और मेरे घर पे अलाउ है कि लव मैरिज कर सकता है। जी हाँ, ये ज्योति सिंह खुद कही है कि मेरे घर पे अलाउ है और लव मैरिज मैं कर सकती हूँ। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई पवन सिंह की जहां मैटर आई होगी तो जो लव था वो उसको दबा दिया गया होगा। छोड़ो यार, उन सब में क्या चक्कर है, पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी बननी है तो उन सब मैटर को ही खत्म करो। अगर होगा भी तो ये भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता, ये हो सकता है। बट ज्योति सिंह का कहना है कि अगर मेरा लव का चक्कर होता तो मैं घर पे बताती और मैं लव मैरिज कर लेती, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था, ये सब सिर्फ अफवाह थी हमारी और पवन सिंह के बीच रिश्ता को खराब करने के लिए। और किसने किया है रिश्ता को खराब वो सारी रिकॉर्डिंग अभी बाकी है, अभी और धीरे धीरे राज खोलूंगा मैं।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारी सच्चाइयां मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है। तो ये वीडियो था पवन सिंह और ज्योति सिंह का अलग होने का, शुरुआत यहां से हुआ था जो मैं आप लोगों को बताया। और ये ज्योति सिंह खुद इंटरव्यू में इस बात को बताए हैं जो मैं आप लोगों को बताया। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल पे जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।